हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल के साथ हैं, आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली जनवरी और फरवरी मंथ, 2 मंथ को टारगेट करने वाले हैं। नाउ दिस इज़ द स्पेशल सीरीज फॉर बीपीएससी 66th। सो दिस इज़ अ सेट ऑफ 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हैं। और इसका करने की विधि ये होगी कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके ही साथ साथ जो है आई विल पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स। मैं कुछ समय के लिए रुक जाऊंगा जिसमें आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ABCD करके आप उसको लिख सकते हैं और आप अल्टीमेटली लास्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल 150 क्वेश्चंस में आपको कितने मार्क्स आए हैं। आपकी तैयारी जो है 66 एग्जामिनेशन के लिए कैसी है। सो हम लोग बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Who among the following is conferred with Polly Omagir Award 2018-19 for being the best international cricketer at BCCI Annual Award? So BCCI Annual Award में जो पॉली उमरीगिर पुरस्कार होता है उसके लिए किनको बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड मिला है। आंसर फॉर दिस इज E. None of the above. So the answer is Jasprit Bumrah. So Jasprit Bumrah को मिला है. He have recently received the prestigious award for being the best international cricketer at BCCI in annual awards in Mumbai. Question number 2 पे आते हैं. International Exhibition and Conference on Civil Aviation Sector Wings India 2020 will be held at airport in March 2020. सो ये विंग्स इंडिया जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेक्टर के लिए कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये कहाँ पे होने वाली है? आंसर फॉर दिस इज ए, दैट इज द बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ पैनल टू एग्जामिन कंप्लेंट्स अगेंस्ट इंडिया filled by which country for hiking custom duty on its goods? सो रिसेंटली अगर आप लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे होंगे तो जानते होंगे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंडिया का इशू चल रहा है। सो एवन इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव बीन कवरिंग द करंट अफेयर्स, सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। फॉर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज USA. So the dispute settlement body of WTO has set up a panel to examine the complaints of United States against India for hiking custom duty. इंडिया ने कस्टम ड्यूटी को हाइक किया ऑन हाउ मेनी गुड्स? 28 अमेरिकन गुड्स। सो 28 अमेरिकन गुड्स पे कस्टम ड्यूटी जो है हाइक हुआ, इसको लेकर के ये मुद्दा है। आंसर फॉर दिस इज बी। सो मोहम्मद हातिम बिन तारिक अल सईद टुक ओवर एज सुल्तान ऑफ विच कंट्री? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स कवर करा होगा तो इसको ज़रूर जानते होंगे। आंसर फॉर दिस इज डी, ओमन। सो मोहम्मद हातिम बिन तारिक अल सईद took over as Sultan of Oman after the death of long-time ruler कबूस बिन सैद अल सैद। सो इसके पहले रूलर थे कबूस बिन सैद अल सैद और उनके डेथ के बाद अभी मोहम्मद हातिम बिन तारिक अल सैद जो हैं इसके जो है सुल्तान हुए हैं। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5 which talks about the 23rd National Youth Festival 2020 is being celebrated in which city of India from 12th to 16th January 2020? सो आई होप जिन्होंने भी अगर थोड़ा सा भी अगर पेपर कवर कर रहे होंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। आंसर इसका है बी, लखनऊ। सो the 23rd National Youth Festival 2020 starts from 12th to 16th January at Lucknow, Uttar Pradesh. The festival is celebrated on birth of anniversary of स्वामी विवेकानंद। और एक चीज़ और जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है वो ये है कि थीम क्या है। सो आपको इसका थीम याद रखना है। द थीम ऑफ द 23rd National Youth Festival 2020 इज़ फिट यूथ फिट इंडिया। सो थीम क्या है? फिट यूथ फिट इंडिया जो है इस बार का
थीम रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल नाउ अलाउ consumer to give an e-mandate for recurring payment made through unified payment interface. The limit on such recurring transaction has been set at, so what is the limit? Again, this was very much in news, काफ़ी news में था ये. The answer is A, rupees 2000. So rupees 2000 is the limit. Next question. The government of India has launched the first cyber crime prevention unit of India, आश्वस्त इन. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आश्वस्त लॉन्च करा है. कहाँ पे करा है? आंसर फॉर दिस इज ए, गांधीनगर इन गुजरात. सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनागोरेटेड द कंट्रीज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिटी. हमेशा दिमाग में रखना, दिस इज द फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट. एंड एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स इन माय क्लास एंड लेक्चर्स कि ये जो फर्स्ट होता है या लास्ट होता है, ये जो भी सुपरलेटिव्स होते हैं ना, सो बीपीएससी एग्जाम हैव अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम सुपरलेटिव्स. सो प्लीज़ डू फोकस, क्योंकि ये पहला है, फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है, आश्वस्त नाम का. कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है. तो आप इसका ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, in which city of India the Union Steel Minister Dharmendra Pradhan had launched Mission Purvodaya, aims at accelerating development of Eastern India through integrated steel hub. So कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पूर्वोदय किससे रिलेटेड है. सो उसका भी आंसर है, इट इज़ रिलेटेड टू दी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब. सो ये पूर्वोदय किस जगह से रिलेटेड है, किस जो क्वेश्चन कह रहा है? आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज डी, दैट इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील लॉन्च्ड मिशन पूर्वोदय फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. So mission includes the growth of steel industry along with employment opportunity across the entire value chain. ऐसे भी देखा गया है कि अभी रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, चूँकि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, तो जो भी स्कीम कर रही है उसमें कोई ना कोई डायमेंशन एम्प्लॉयमेंट का ज़रूर रहा है. सो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट का सेकेंड एजेंडा इस पर्टिकुलर स्कीम में है. क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर for Women and Child Development and Textile Smriti Irani on January 11, 2020 for Women Entrepreneurship. So उस स्कीम का नाम क्या है? आंसर फॉर दिस इज ए, दैट इज यशस्विनी स्कीम. सो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल स्मृति ईरानी लॉन्च यशस्विनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन गोवा. सो इन्होंने इसको लॉन्च किया. ये आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना. इस तरह की स्कीम्स, वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स जो होती हैं, या फिर किसी भी वीकर सेक्शन से रिलेटेड स्कीम्स जिसके ऊपर जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर विशेष तरह से स्कीम निकालने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं. Next, question number 10. The central government, in consultation with Reserve Bank of India, has announced an increase in the authorized capital of which public sector bank from 15,000 crore to 25,000 crore. Answer for this is option D, Indian Overseas Bank. So the central government, in consultation with RBI, has announced an increase of authorized capital for Indian Overseas Bank. So you need to keep this in mind. Next, question number 11. Union Culture and Tourism Minister Prahlad Singh Patel launched an exhibition titled Indian Heritage in Digital Space at नेशनल म्यूजियम इन विच सिटी ऑफ इंडिया. ये जो सिटी वाला क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में लगभग 7 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी सिटी से रिलेटेड थे. तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज बी, दैट इज न्यू दिल्ली. सो यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैव लॉन्च्ड एन एग्जीबिशन titled Heritage in Digital Space at National Museum, न्यू दिल्ली. सो और ये एक अपने तरह का एक विशेष जो है एग्जीबिशन है
जो कि ये ऑनलाइन एग्जीबिशन जो है रहने वाला भी है. सो द एग्जीबिशन विल स्टे ऑनलाइन अंटिल February 15 2020. सो 15 फरवरी 2020 तक ये एग्जीबिशन ऑनलाइन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. According to International Cricket Council, who is awarded the best cricketer of the year 2019? So 2019 में बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड किनको मिला है? आंसर इज सी, बेन स्टोक्स. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो आपको जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और स्पोर्ट्स में जो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स के क्वेश्चन का दो सेक्शन होता है. एक होता है स्टैटिक जो कि स्पोर्ट्स के डिफरेंट टर्म से पूछे जा सकते हैं, और एक होता है डायनेमिक जिसमें अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं या पर्सनालिटी पूछी जा सकती है. सो आपको इसका ख्याल रखना है. आंसर फॉर दिस इज बेन स्टोक्स. क्वेश्चन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, who is awarded with ODI Cricketer of the Year Award 2019? So ODI Cricketer Award किनको मिला है? आंसर इज ई. इसमें से किन्हीं का भी अवेलेबल ऑप्शन में से किन्हीं को भी नहीं मिला है. किनको मिला है? अगर कोई है तो इसका आंसर अभी बहुत जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. द आंसर फॉर दिस इज रोहित शर्मा. So Rohit Sharma have been awarded with ODI Cricketer of the Year for 2019. Then 14. According to International Cricket Council, who is awarded with T20 Performance of the Year 2019? So T20 Performance of the Year किन्हें मिला है? Option for this is D. That is Deepak Chahar. So answer is D. Question number 15. According to International Cricket Council, who is awarded with the ICC Women Cricketer of the Year 2019? Now अभी ये मेल सेक्शन के हम देख रहे थे, वोमेन में हम लोग आ गए हैं. सो किन्हें मिला है? आंसर फॉर दिस इज अगेन डी, एलिजी पेरी. सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अवॉर्डेड एलिजी पेरी with the award of being an international cricketer of the year 2019. Next, question number 16. So which union territory states host first ever food processing summit to attract investor to the region? Again, as I've said, superlatives first last ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. So कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट ने होस्ट करा है? आंसर फॉर दिस इज ए. So Ladakh is the answer. Ladakh ने Union Territory of Ladakh has hosted first ever food processing summit to attract investors to the region. Question number 17. Union Ministry of India has started Saksham campaign. So Saksham campaign काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था. So इट इज़ रिलेटेड विथ विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये सक्षम कैंपेन से रिलेटेड है? ऑप्शन फॉर दिस इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड natural gas. So Union Ministry of Petroleum and Natural Gas has inaugurated Saksham campaign. It is a fuel conservation mega campaign of Petroleum Conservation Research Association. Now question number 18. The 7th Conference of Commonwealth Parliamentary Association India region will start in. कहाँ पे होने वाला है ये? So answer for question number 18 is option C, लखनऊ. So अभी तक हम लोग लखनऊ को 2 बार मेंशन कर चुके हैं. दोनों बार आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ क्यों न्यूज़ में है. 19. Which city has been awarded the स्वच्छ दर्पण अवार्ड, स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019? स्वच्छता दर्पण अवार्ड कौन से सिटी को मिला है? आंसर फॉर दिस इज सी, पुरी. सो पुरी ओडिशा have been, so Puri city is in Odisha, have been awarded this particular award for its initiative for plastic waste management. So ये स्वच्छता दर्पण अवार्ड पुरी को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिला है. नेक्स्ट इज which city hosted the 23rd National Youth Festival 2020? So 23rd National Youth Festival 2020 कौन से सिटी ने होस्ट करा है? आंसर फॉर दिस इज ई,
नन ऑफ द एबव। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगेन थर्ड टाइम उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी का नाम आ रहा है। द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 which starts from 12th to 16 January at Lucknow, Uttar Pradesh. So next question number 21. As per the Greenpeace India report, which is the most polluted city of India? सबसे ज़्यादा polluted city इंडिया में कौन सा है? और जब ये रिपोर्ट आया था तो काफ़ी ज़्यादा सारे न्यूज़पेपर में मेन कवर पेज पे ये जो है ये न्यूज़ जो है कवर हुआ था. सो द आंसर फॉर दिस इज सी, झरिया. सो झरिया इज इन झारखंड. सो अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट, coal bleaching Jharia in Jharkhand continues to be the most polluted city in the India. Next question number 22. Which state government has made it compulsory to recite the preamble to the constitution in all school starting January 26? सो प्रियम्बल ऐसे भी आना चाहिए आप लोगों को भी एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट ने जो है प्रियम्बल को हर स्कूल में जो है रिसाइट करना जो है कंपलसरी बना दिया गया है. कौन सा वो स्टेट है? आंसर फॉर दिस इज सी, महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र स्टेट ने इसको कंपलसरी बना दिया है कि एवरी डे स्कूल में प्रियम्बल का जो है वो एक बार पढ़ा जाएगा. और कम से कम इससे ये अच्छा ज़रूर होगा कि आप लोगों को प्रियम्बल्स के गोल्स और जो टारगेट्स हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 23. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लॉन्च ई पासपोर्ट फैसिलिटी? सो कौन ऐसा फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री है जिसने ई पासपोर्ट फैसिलिटी लॉन्च करा है? आंसर फॉर दिस इज ए, बांग्लादेश. Question number 24. The 12th National Tribal Youth Program was inaugurated in which states/union territory to ensure the development and empowerment of tribal youth? So, answer for this is D, Puducherry. So, the 12th National Tribal Youth Program was inaugurated in Puducherry in January 2020. सो इसी से एक क्वेश्चन आता है कि पुडुचेरी के अभी जो है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से हैं? तो आपको उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पुडुचेरी की प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है. क्वेश्चन नंबर 25 which talks about in which of the following African countries India opened its first Mahatma Gandhi Convention Center? सो फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे खोला गया है? आंसर फॉर दिस इज सी, नाइजर. सो यूनियन मिनिस्टर, सो आर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर and Nigerian President Mahmoud Issoufou jointly inaugurated the first convention center in Africa. Question number 26. Which state government has launched Mukhyamantri Krishak Durg Antar? So option is A, Maharashtra, B, Jharkhand, C, Uttar Pradesh, and D, Madhya Pradesh. So answer for question number 26 is C, Uttar Pradesh. So Union Minister of Youth Affairs and Sports Kiran Rijiju flagged off the Fit India Cyclothon from which city of India? Again it was very much in news. कहाँ से हुआ? So answer for question number 27 is C, Panji, Goa. Question number 28. Name the company that acquired the Uber Eats business in India in all stock deal. So किसने acquire किया? Answer for this again is A, Zomato. So the food delivery startup and restaurant aggregator Zomato has announced the acquisition of Uber Eats business in India. Again this was very much in news. Question number 29. So question number 29 says that the team of Indian Consulate has won the Diplomat Cup Cricket Championship of 2020 held in. So where was Diplomat Cup Cricket Championship held? Answer for question number 29 is B, Sharjah.
So the team of Indian consulate has won Diplomat Cricket Cup, which was held in Sharjah. Next, question number 30. Who among the following has been conferred with 26th Annual Crystal Award for the year 2020 by World Economic Forum? So किन्हें Annual Crystal Award मिला है? Answer for this is E, that is none of the above. So answer क्या है, किनको मिला है? Deepika Padukone. So 26th Annual Crystal Award for the year 2020 by World Economic Forum has been awarded to Deepika Padukone. And why it is awarded? Why it has been awarded? It has been awarded for her contribution in the field of mental health. So question number 31. Name the integrated check post at Nepal border that was inaugurated by Indian Prime Minister Narendra Modi and Nepalese Prime Minister K.P. Sharma Oli on January 21st, 2020. So, answer for this is B, that is Jogbani Biratnagar. Again this Nepal is very much in news, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. So ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है. Next question, question number 32. Which state has been ranked the best for parameters on efficiency target in the review of state and central government water department by Ministry of Jal Shakti? So answer for question number 32 is B, that is Gujarat. So the Ministry of Jal Shakti released a report on efficiency targets and review of the states in central government water departments. As per the report, Gujarat has topped the list. Next question, question number 33. What is the theme of National Informatics Center Tech Conclave 2020 held in New Delhi? So theme, जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि थीम से क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो आंसर जो है इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का जो थीम था, इट वाज आंसर इज बी, टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस. सो द सेकेंड एडिशन ऑफ NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 was inaugurated by Ravi Shankar Prasad, and it was held at Bharatiya Kendra, Pravasi Bharatiya Kendra, New Delhi. So the theme which you need to know is technology for next generation governance. Question number 34. Which of the following personality has been honored with Australia's highest civilian honor, the Order of Australia? So किन्हें मिला? अगेन इट वॉज एज आई सेड वेरी मच इन न्यूज़, और जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, सारे पेपर या सारे प्रोमिनेंट मैगजीन्स में कवर्ड हैं. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आई होप कि स्टूडेंट्स जो हैं कम से कम उसका आंसर तो बहुत आसानी से दे दें. आंसर फॉर दिस इज बी, किरण मजूमदार शॉ. सो ऑस्ट्रेलिया conferred its highest civilian award, the Order of Australian Honor. So that is the highest civilian award of Australia on Kiran Mazumdar Shaw for her contribution towards advancing the country's relationship with India. Next, who will be the chairman of the committee formed by Supreme Court of India to firm up draft legislation to give legal sanctity to disputes settled through mediation? So again this question is related to committee. So committee और conferences जो होते हैं उससे related ये question है. So answer for question number 35 is option A, Niranjan Bhatt. So the Indian Supreme Court have set up a panel headed by mediator Niranjan Bhatt to firm up draft legislation to give legal sanctity to disputes settled through mediation. Next, question number 36. So who among the following was conferred with Champions of Change Award 2020?
19 अगेन अभी वाले सेक्शन में हम देख रहे हैं लगातार अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपको ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से याद है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, चाहे वो डेट के साथ हो या प्लेस के साथ हो या नेम के साथ हो। सो इसको आपको अच्छे से बार बार देखना है। सो चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड किनको मिला था? So, who among the following was conferred Champion of Change Award for Social Welfare by former President Pranab Mukherjee at function in New Delhi? So, answer for question number 36 is B, that is Hemant Soren. So, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren was conferred with Champions of Change Award 2019 for Social Welfare by former President Pranab Mukherjee at function in New Delhi. So, what is the rank of India in World Economic Forum first social mobility index? अगेन इंडाइसेस के लिए हम लोग एक सेपरेट सेक्शंस बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली जो इंडाइसेस और बाकी सब चीज़ें जो रैंकिंग्स हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे, बिकॉज इससे 2-3 क्वेश्चंस तो कई बार पूछे जा चुके हैं। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37 इज बी, दैट इज 76। सो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो कि पहली बार, बिकॉज ये पहला जो है सर्वे है, सो इसमें इंडिया का रैंक 76 है। और पहले एक और क्वेश्चन इससे निकल के आ सकता है कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है वो किस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैलकुलेट करती है। सो इट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट्स सोशल मोबिलिटी इंडेक्स on January 2020 ahead of its 50th annual meet at Davos, Switzerland. So the title of the report was the Global Social Mobility Report: Equality, Opportunity and a New इकोनॉमिक इम्पेरेटिव। कई बार ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इस रिपोर्ट का टाइटल ये है, ये टाइटल किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन कुड बी देयर कि लाइक द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, equality, opportunity and a new economic imperative have been published by. So World Economic Forum would be your answer. Question number 38. Who will become the first woman to officiate as third umpire in men's international? So again a very famous question. Answer for this is C, Jacqueline Williams. So Jacqueline Williams of West Indies, किस country से belong करती हैं? West Indies will become the first woman to officiate as third umpire in a men's international. Next question. Which country will train Indian flight surgeon to enable them to monitor the health of astronauts selected for the ambitious human space mission Gaganyaan? So answer for this question number 39 is B, that is France. So France will train Indian flight surgeon to enable them to monitor the health of astronauts selected for the mission human space mission Gaganyaan. Next question, question number 40. Name the person who is conferred with the prestigious Global Citizen Prize Cisco Youth Leadership Award for 2019. Answer for this question number 40 is C, Priya Prakash. So Priya Prakash, the founder and CEO of India's based Health Set Go, has won Global Citizen Prize Cisco Youth Leadership Award for 2019. Next question. The tech giant Google announced $1 million for promoting Dash in India. Again, this was very much in news. So the tech giant Google
So answer for question number 41 is C, news literacy. So the funding is supported for part of Google Broadcaster, which is committed to media literacy. Question number 42. Sampriti 9 is a joint military exercise between India and dash. So इंडिया और किसके बीच में ये 9th एक्सरसाइज हो रहा है? द 9th एडिशन ऑफ joint military training exercise between India and Bangladesh. So answer for this particular question is D, Bangladesh. सो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है, यू नीड टू नो। और इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? ये हुआ है उमरोई, मेघालय में। दैट ऑल्सो कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। सो संप्रीति एक्सरसाइज वॉज हेल्ड एट उमरोई, मेघालय। इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43. The United States President Donald Trump has signed the new USMCA North American trade deal, where USMCA stands for, again as I've said, a very sort of a catchy question, जहाँ पे हमेशा न्यूज़ में ये वाला जो टर्म था वो था। सो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43 इज बी. सो USMCA stands for United States of America, Canada and Mexico. So the US President Donald Trump has signed for the new United States Mexico Canada agreement in North American Trade Pact with Canada and Mexico into a law. So this was very much in news. Now we'll come to question number 44. The world largest mediation center inaugurated near. So largest meditation center was inaugurated near 44. Answer for this is A, Hyderabad. So the largest meditation center inaugurated near Hyderabad. It is a 1 lakh capacity meditation center, claimed to be the world's largest facility, inaugurated on it is at a global headquarter of a Heartfulness Institute of Sri Ramachandra Mission in Hyderabad. So which इम्पार्ट, सो इफ़ यू नो अबाउट रामचंद्र मिशन तो आपको पता होगा कि ये जो है राजयोग सिस्टम ऑफ मेडिटेशन, सो दे आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिटेशन, जिसमें ये राजयोग सिस्टम ऑफ मेडिटेशन में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45. Which one of the following city is hosting the 65th National School Game under 17? So again प्लेस से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45 इज ए, दैट इज अगरतला। सो त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव inaugurated the 65th National School Games under 17 boys at a mini stadium in Agartala. Question number 46. What is the theme of World Sustainable Summit 2020 organized by the Energy and Resource Institute, TERI, in New Delhi? Again a question which is related to the theme. So answer for question number 46 is C, towards 2030 making a decade count. So again a very important question. जो theme था क्या था? Towards 2030 making a decade count. So this event was held on January 29th, 2020. Next question. Who among the following has won the gold medal in men's curling individual event of the 6-day Berlin tournament? So answer for this particular question is B, that is Joe Albin. So the Indian cyclist, so who is he? He is a Indian cyclist who have bagged a gold in men's curling individual event of 6-day Berlin tournament. The 18-year-old finished on top of the podium, earning 20 classification points. So he scored 20 classification points. Next, question number 48.
Name the university that conferred honorary D.Litt degree to Nobel laureate Professor Abhijit Binayak Bandyopadhyay at its annual convocation. So, answer for this particular question is C. Kolkata University. Next, question number 49. The world's largest mediation center was inaugurated in which city of India to mark the 75th anniversary of formation of Sri Ramachandra Mission? So, answer for this question is B. Hyderabad, Telangana. Question number 50. Which of the following theatre artists awarded the French honor of Chevalier d'Ordre d'Art de Letters, Knight of the Order of Arts and Letters, for her outstanding contribution to the field of theatre? किन्हें मिला है ये award? This was also very much in news. So this award is given to Sanjana Kapoor. So well known theater person Sanjana Kapoor. Obviously हम लोग बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा जानते हैं, थिएटर हम लोग उसके बारे में ज़्यादा फॉलो नहीं करते, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होता, बट अगर आप थिएटर के बारे में जानते हैं तो संजना कपूर इज़ अ वेरी नोन पर्सनैलिटी जिन्हें ये अवार्ड मिला है. इज कॉन्फर्ड विथ अगेन अ वेरी लार्ज फ्रेंच नेम, लेकिन इसका अगर हिंदी इंग्लिश में रूपांतरण करें तो इट वुड बी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द field of theatre. So answer for question number 50 is Sanjana Kapoor.